Good afternoon, my dear students. Today we will do our topic articles. आज हम इस वीडियो में आर्टिकल सीखेंगे। ए एन का यूज करना सीखेंगे और द का यूज करना सीखेंगे और जानेंगे कौन सी आर्टिकल हमारी डेफिनेट कहलाती है और कैसे इनके का यूज किया जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई आर्टिकल्स होती क्या हैं, इनका यूज हम कैसे करते हैं, किसके साथ हमें इनका यूज करना चाहिए। तो कहते हैं ए एन एंड द आर आर्टिकल्स एंड दे आर यूज्ड विद नाउन्स। तो याद रखना आर्टिकल्स आपके हमेशा नाउन के साथ लगते हैं। दे आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस। आपको पता ही है कि नाउन क्या होते हैं, थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस, इन सब के जो नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो इन सब के साथ यानी कि नाउन यानी कि पीपल, जो थिंग्स होती हैं, पीपल, एनिमल्स और प्लेसेस होते हैं, इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज रेड इन कलर। यानी कि जो बाइसिकल, यहाँ पे बाइसिकल कौन सी बाइसिकल, द बाइसिकल जो मेरे डैड ने मुझे दी है वो रेड कलर की है। तो यहाँ पे जो बाइसिकल है वो अपने आप में एक विशेष हो गई है क्योंकि वो उसके डैड ने दी है, तो इसलिए वो क्या है अपने आप में एक पर्टिकुलर हो गई है। ही गेव मी अ बुक टू रीड। अब यहाँ पे ए लगा दिया है, कहता है ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ पे जो बाइसिकल है वो नाउन है, वैसे ही बुक है, बुक से पहले ए यूज किया है तो बुक भी क्या आपकी नाउन है। तो यहाँ अब तक हमें ये बात क्लियर हो गई है कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज की जाती हैं। अब ए एन एंड द आर आर्टिकल्स एंड कम बिफोर नाउन्स। और ये बात हमें यहाँ तक क्लियर होगी है कि जो नाउन्स, जो आर्टिकल हैं वो ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं और ये हमेशा नाउन से पहले लगाई जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में देखेंगे, आर्टिकल्स की जो टाइप्स उसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट। देखो बेटा, डेफिनेट निश्चित और इनडेफिनेट अनिश्चित। यानी कि जो डेफिनेट होते हैं, जो निश्चित होती हैं, जिसका पता हमें होता है वो चीज हमारी डेफिनेट होती हैं, और जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उसको हम क्या बोल देते हैं, इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, यानी कि जो कंफर्म नहीं है। तो इनडेफिनेट में कौन सी आर्टिकल आती है, हमारी ए और एन जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और ये जो ए और एन किसी भी नाउन से पहले लगते हैं तो उसका मतलब वो क्या होता है, भी कोई भी एक चीज हो सकती है। जैसे गिव मी एन एप्पल टू ईट, भाई मुझे कोई भी एप्पल दे दो खाने के लिए, सिर्फ उसको क्या चाहिए, कोई भी एप्पल चाहिए। कहता है हियर द स्पीकर वांट्स एनी एप्पल, भी कोई भी एप्पल दे दो उसको। उसी प्रकार से इनडेफिनिट आर्टिकल्स डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु को, किसी विशेष व्यक्ति, एनिमल्स को जो है डिनोट नहीं करते हैं, यानी कि वो कोई भी हो सकता है। कहता है दे कम बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो इनडेफिनिट आर्टिकल सबसे पहले ध्यान रखना है ए और एन की बात। जब हम इनडेफिनिट आर्टिकल का नाम लेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, ए और एन की बात कर रहे होंगे। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सी होगी, ए और एन होगा, ठीक है। तो जब हम इनको यूज करते हैं तो ये सिंगुलर और कॉमन नाउन से पहले हम इनको लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आते हैं। कहते हैं ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ए का यूज हम कब करते हैं, जब नाउन हमारी सिंगुलर होगी यानी कि एक होगी और काउंटेबल भी होगी। इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने, हम नाउन पहले कर चुके हैं। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, यानी कि ए का यूज हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाउन से पहले करेंगे जो सिंगुलर में है, यानी कि जो काउंटेबल भी है और एक भी है, सिर्फ उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। और जो तीसरी बात क्या है, यानी कि ए का यूज करने के लिए 3 कंडीशंस होनी जरूरी हैं। कौन सी कंडीशन, सबसे पहले तो वो जो नाउन है, जिस नाउन से पहले हम ए लगाएं वो 3 कंडीशन को पूरी करेगी तो हम उसको हम ए देंगे। जैसे
सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो नाउन है हमारी वो सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो नाउन हमारी काउंटेबल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो नाउन हमारी जिस वर्ड से स्टार्ट हो, जो अल्फाबेट से स्टार्ट हो, वो हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि अल्फाबेट को नहीं देखना, वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट यानी कि उसकी जो साउंड आए वो कॉन्सोनेंट की साउंड आए। जैसे ए मैन, तो मैं की आवाज आ रही है यहाँ पे। ए बेबी, बेबी बै की आवाज। अब यहाँ पे आती है, देखो दो तरह की साउंड होती है, एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है और एक वोवल साउंड होती है। तब आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी कहलाती हैं, वोवल साउंड कौन सी होती हैं। वोवल साउंड जो हमारी ए से लेके, जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो साउंड है हमारी कौन सी साउंड होती हैं, ये हमारी वोवल साउंड होती हैं। ठीक है। और जो हमारी कॉन्सोनेंट जो बाकी बच गई वो हमारी कौन सी हो गई हैं, वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको याद रखना है, ऐसे लेके औ तक की जो साउंड होती हैं वो हमारी वोवल साउंड होती हैं। और उनसे जब इनसे कोई नाउन हमारी स्टार्ट होती है तो हम एन लगाते हैं, ये और नहीं तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। देखो हमने तीन बातें बताई आपको ए और एन का यूज करने के लिए। ए और ए का यूज करने के लिए थ्री कंडीशंस बताई। थ्री कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हमारी नाउन है वो सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, नाउन हमारे काउंटेबल होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, जो नाउन है उसकी जब हम उसको बोलें यानी कि उसको प्रोनाउंस करें तो हमारी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, यानी कि वोवल साउंड से वो वर्ड स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो वोवल साउंड कौन सी होती हैं, ऐसे लेके जो औ तक ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हमारी साउंड है वो हमारी वोवल साउंड कहलाती हैं। तो जब वोवल साउंड होगी तो हम एन लगाएंगे, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब देखो ए मैन, मैन से पहले ए लगा दिए तो मैन, मै से साउंड हो रही है मैन की। ए बेबी, बे, बै की साउंड आ रही है। यूरोपियन, यस की साउंड आ रही है। यूनिवर्सिटी, ये की साउंड आई है, तो इसलिए हमने इनसे पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया। और ये हमारी काउंटेबल नाउन भी है और ये हमारी सिंगुलर भी है, इसलिए हमने इनके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया। कहता है दो यूरोपियन बिगिंस विद ई, कहता है जो यूरोपियन है इसकी जो स्पेलिंग तो ई से स्टार्ट हो रही है, और उसी वे में जो यूनिवर्सिटी है ये भी यू से स्टार्ट हो रही है। वैसे आपने सुना होगा कि हमारे 5 वोवल होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल सुना होगा आपने। और कई बार जब आप छोटी क्लास में थे तो टीचर ने बोला भी होगा, यदि कोई वर्ड आपका वोवल से स्टार्ट होता है तो एन लगा दो, नहीं तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर लो अपने उस नॉलेज में, अब आपको वोवल को नहीं देखना, आपको उस वर्ड की साउंड पे जाना है। यानी कि जब आप उसको बोल रहे हो तो साउंड किसकी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। अभी मैंने पहले आपको वोवल साउंड आपको बता भी दिया है, जो ऐसे लेके औ तक की जो साउंड होती है, औ के बीच तक जो साउंड जो भी है वो सारे हमारे, यानी कि जो शवर, हिंदी में जिनको आप शवर बोलते हो, वो सारी हमारी वोवल साउंड कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे यूरोपियन, वैसे तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई आपका वोवल है, लेकिन यूरोपियन जब हम इसको बोलते हैं तो ये की आवाज आ रही है। ये की आवाज आने की वजह से हम इसको क्या मान लेते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हम इससे पहले यूरोपियन से पहले क्या लगाया है, ए लगाया है। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में भी क्या है, ये की साउंड है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ये वैसे तो यू से साउंड स्टार्ट तो यू है, यू आपका वोवल है, लेकिन साउंड क्या है, ये की साउंड है। कहते हैं इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। अब एन कहाँ यूज करते हैं, तो एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस अ वोवल साउंड। अब यहाँ पे दोनों में, ए में और एन में फर्क क्या है, देखो ए में और एन में कुछ तो चीजें कॉमन है, लेकिन एक फर्क है। देखो दोनों में फर्क क्या है, कॉमन क्या है भी, दोनों तब लगते या तो साउंड हमारी सिंगुलर होगी और फिर हमारी वो काउंटेबल भी होगी। यानी कि जब हमारी नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होती है तो हम ए का यूज कर सकते हैं और एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जब साउंड, दोनों का साउंड पे डिफरेंस करते हैं।
जब साउंड हमारी वोवल की होती है तो हम एन लगा देते हैं, और जब साउंड कॉन्सोनेंट की आए तो हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखो एन में देखो, कहते हैं एन एप्पल। अब एप्पल में ए की साउंड आ रही है। एन अमेरिकन, तो ए की आवाज आ रही है। एन आर, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया आर की आवाज, ये यहाँ पे आर जो है तो ऐसे आ की साउंड आ रही है यहाँ पे, इसलिए एन हो गया। तो एम पी, तो एम पी, तो एन यानी कि वोवल साउंड आ रही है, इसलिए हमने इनसे पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया। कहते दो आर जो है बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट एच, यानी कि वैसे एच देखने में तो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन वोवल तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो यहाँ पे एच साइलेंट होने की वजह से ये वोवल की साउंड देता है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया है। कहता है उसी प्रकार से एमपी में क्या है, वर्ड बिगिंस विद द वोवल साउंड ई, सिंस वी प्रोनाउंस एम पी एज एम पी, यानी कि हमने एम से बता दिया है। अब हम यूजेज ऑफ ए और एन, अब ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कहता है टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग, यानी कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक वस्तु को, किसी एक स्थान को मेंशन करने के लिए, इशारा करने के लिए, उसके बारे में बोलने के लिए हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। मे बी यूज फॉर एनीथिंग और पर्सन। अब यहाँ पे देखो, ए पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी। भाई एक पपी, पपी क्या होता है, जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको पपी, यानी कि जो पिल्ला होता है उसको हम पपी बोलते हैं। आप पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, भी एक पपी जो है। अब देखो एक पपी लगाने से क्या मतलब होगा, भाई कोई कोई पिल्ला हो सकता है, वो उसको जानता नहीं है, लेकिन हमने कहा द पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, तो दा लगाने से वो डेफिनिट हो जाता है। देखो ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल बताया ना, यदि हम इससे पहले हम लगा देते हैं द पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, तो मतलब जो डॉग था, जो पपी था, वो उसको जानता है, यानी कि जो बता रहा है, यानी कि वो एक विशेष पपी हो जाता है। कहता अ सिंगल पपी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो हमने बोला भाई जो ए और एन कहाँ लगाता है, जब हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि जब हमारी नाउन सिंगुलर होती है और काउंटेबल होती है, तभी हम ए और एन का यूज करते हैं। और तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, ए हम कब लगाएंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उस नाउन की, और एन हम कब लगाते हैं, जब हमारी वोवल साउंड आती है। अब कहता है टू शो ए काइंड, ए क्लास और ए स्पेसिस, यानी कि भी कोई किसी चीज की क्लास यानी कि जाति दिखाने के लिए, किसी स्पेसिस को दिखाने के लिए, जैसे आई हैव ए बोनसाई ट्री। अब यहाँ पे जो ए बोनसाई जो ट्री है वो इसकी स्पेसिस बताता है, यानी कि उसकी प्रजाति बताता है। तो हियर ए बोनसाई रेफर्स टू द स्पेसिस ऑफ द ट्री। कहता है टू शो ए सर्टेन क्वांटिटी, यानी कि कोई एक निश्चित क्वांटिटी बताने के लिए भी हम जो ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे देर आर अ डजन ऑरेंजेस, तो यहाँ पे जो है देर आर अ डजन ऑरेंजेस, कितने, एक दर्जन। कहते हैं टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ ए पर्सन, जैसे ही इज जनरल, ही इज ए क्रिश्चियन, यानी कि ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी का रैंक, किसी की कास्ट, किसी का कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय, किसी का रिलीजन, किसी का धर्म, किसी व्यक्ति वगैरह का दर्शाने के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, ए और एन का हम यूज कर लेते हैं। अब देखो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको करने के हम और अच्छे से ए और एन में हम कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। कहता है लूसी ग्रे वॉज लिटिल गर्ल, तो लिटिल को हम बोल के देखेंगे ली, ले की साउंड आ गई तो ले हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लूसी ग्रे वॉज अ लिटिल गर्ल। अब सेकंड देखेंगे, इट विल टेक अस आर टू रीच जयपुर, तो आर साउंड कौन सी होगी, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो क्या हो जाएगा, इट विल टेक अस एन आर टू रीच जयपुर। भाई जयपुर पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एलियन, एलियन को जब हम बोलते हैं, लिख रखा है मैंने हिंदी में, आपका पहला वर्ड देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एलियन आपकी कौन सी साउंड है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन लग जाएगा, एन एलियन हो जाएगा। वैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या है, ये से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो वर्ड तो यू आपका वोवल है, लेकिन जो साउंड है वो आपकी कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इंजीनियर, तो इंजीनियर में ई से स्टार्ट हो रही है साउंड आपकी, ठीक है, तो इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई
तो ई आपका एक वोवल साउंड है, तो वोवल है तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। आई थिंक अब आपको ए और एन का कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो यूरोपियन, दो आ यूरोपियन हो जाएगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यस से इसको स्टार्ट हो रही है साउंड। उसी प्रकार से आवर प्रिंसिपल इज ऑनरेबल पर्सन, तो ऑनरेबल, ये ऑनरेबल बोला जा रहा है, इसका ध्यान रखना, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनरेबल होता है। तो उसमें क्या आ गया, आ की साउंड आ रही है पहले, तो क्या हो जाएगा, इज एन ऑनरेबल हो जाएगा, क्योंकि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार से रिकी पॉन्टिंग इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, तो ऑस्ट्रेलियन ओ से साउंड आ रही है, तो ये भी आपकी वोवल साउंड है, तो एन ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। उसी प्रकार से यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम, तो लॉट ले से स्टार्ट हो, ले आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगेगा। ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, कहता है गिव मी वन, तो वैसे स्टार्ट हो रहा है, वैसे वर्ड यानी कि अल्फाबेट तो ओ है, ओ आपका वोवल है, लेकिन जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे साउंड वैसे स्टार्ट हो रही है, तो वह हमारा एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो अब तक आई थिंक आपको ए में और एन में क्लियर हो गया होगा। अब मैं फिर से एक बार फिर से बताती हूँ बिल्कुल छोटे शब्दों में। ए और एन जब हमारी थ्री कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो हम उनका यूज करते हैं। थ्री कंडीशंस कौन सी, ए और एन का यूज हम सबसे पहले तो हमारी जो आर्टिकल हैं वो हमारी किस नाउन के साथ लगती हैं, यानी कि तीनों आर्टिकल हमारे, एक तो इनडेफिनिट आर्टिकल, दो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, और एक हमारी हमारी डेफिनिट आर्टिकल है। यानी कि जब कोई चीज हम अच्छे से नहीं पता होता तो ए का और एन का यूज करते हैं, तो ए का मतलब एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों में कब लगाते हैं, जब हमारी नाउन काउंटेबल होती है और जब हमारी जो नाउन है वो एक होती है। फिर ए में और एन में क्या डिफरेंस है, जब नाउन हमारी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो हम ए लगाते हैं, और जब नाउन की जो साउंड है वो वोवल साउंड दे तो हम एन लगाते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारी डेफिनिट आर्टिकल। अब देखो दा और ए और एन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दा इज द डेफिनिट आर्टिकल विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान को ये डिनोट करता है, यानी कि किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में ये बताता है। जब दा हम लगा देते हैं तो वो चीज हमारी विशेष हो जाती है। जैसे द बुक दैट यू गिव मी वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कि द बुक, अगर हम कहते हैं ए बुक दैट यू गिव मी वॉज इंटरेस्टिंग, ए बुक मतलब कोई बुक दी है उसने, उसको कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहता है द बुक, यानी कि वो बुक जो तुमने दी थी वो इंटरेस्टिंग है, यानी कि द बुक यानी कि कोई विशेष बुक हो गई है। द लगाने से यहाँ पे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। कहता है हियर द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर बुक, यानी कि किसी विशेष बुक की बात कर रहा है, दैट वॉज गिवन टू हिम और हर, एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय द प्लेस्ड बिफोर द नाउन बुक। उसके बाद कहता है द डेफिनिट आर्टिकल द इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर थिंग, और इस प्रकार से हमें क्या पता चला, विदा किसकी तरफ इशारा करता है, कोई विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु की तरफ वो इशारा करता है। इट कैन कम बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अब आपको ध्यान में रखना, देखो ए और एन जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल थी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, लेकिन द हमारा सिंगुलर नाउन के साथ भी लग सकता है और प्लूरल नाउन के साथ भी। ये बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है। अब हम सीखेंगे यूज, यानी कि जो द है उसका यूज हम कैसे करेंगे। कहते बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज, यानी कि द का यूज हम किसी भी नाउन से पहले कर सकते हैं यदि हम उसको विशेष बना रहे हैं, यानी कि हम उसको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, उसको किसी विशेषता, यानी कि उसको एक विशेष बना के हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। जैसे वी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स, यानी कि हमने गेम खो दिया, यानी कि हम हार गए। कौन सा गेम, जो दिल्ली डेयरडेविल्स में हम के साथ, उसके साथ हमने जो खेला था वो गेम हमने लॉस्ट कर दिया, यानी कि हम उसको हार गए। तो द गेम हो गया यहाँ पे, यानी कि एक विशेष गेम की बात करा करता है। उसके बाद कहता है द डॉक्टर, द चेयर। अब उसके बाद हम द कब लगाते हैं, बिफोर सुपरलेटिव्स, यानी कि जो थर्ड डिग्री सुपरलेटिव होती है, हमारी जो डिग्री होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, और बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट।
तो इसमें इस प्रकार से यानी कि जो थर्ड डिग्री होती है यानी कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे थ्री इडियट्स वॉज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010। अब यहाँ पे द बेस्ट, बेस्ट जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। अब जैसे होट, होटर, होटेस्ट होता है यानी कि होट गरम, होटर उससे थोड़ा और गरम, और होटेस्ट सबसे गरम, यानी कि इस प्रकार की जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, जो थर्ड जो डिग्री होती है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे वीनस इज द होटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो होटेस्ट एक थर्ड डिग्री होगी, तो थर्ड डिग्री से पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, यदि इससे पहले कोई हमारा पोजेसिव केस यूज किया गया, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम द नहीं लगाते, यानी कि जो पोजेसिव जो केस यूज हो जाए, जैसे माई आवर देयर, ठीक है, जब ये केस यूज हो जाते हैं तो हम पोजेसिव जब डिग्री यूज होती है तो हम द नहीं लगाते। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड, माई द बेस्ट फ्रेंड तो हम कभी नहीं बोलते ना, तो ये ध्यान रखना, जब माई आवर वर्ड इस टाइप के जो वर्ड्स अगर जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले आ जाते हैं तो फिर हम द को नहीं लगाते हैं, ये अपने माइंड में रखना। अब उसके बाद हमने देख लिया अभी बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज के हम द का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, यानी कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो नंबर्स वगैरह में जब हम इनको यूज करते हैं इस वे में, तो हम इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। लास्ट वर्ड से पहले हम द लगाते हैं, नेक्स्ट वर्ड से पहले लगाते हैं, द ओनली वर्ड वगैरह है इससे भी पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे द सर एडमंड हिलेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट वर्ड आ गया, फर्स्ट वर्ड से पहले हमने क्या यूज कर दिया, द। टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कहता है बिफोर ए कॉमन नाउन व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, यानी कि कई बार क्या होती है, कोई जो कॉमन नाउन है और वो पूरी उसकी प्रजाति को मेंशन कर रही है, यानी कि हम बात तो एक नाउन की कर रहे होते हैं लेकिन वो मेंशन यानी कि हम पूरी प्रजाति के बारे में उसकी बात कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, द लगाते हैं। जैसे द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, यानी कि टाइगर, यहाँ पे एक टाइगर की बात नहीं कर रहे हम, सभी टाइगर्स यानी कि संसार में जितने भी टाइगर हैं उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी होल क्लास की यानी कि उसकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं। टाइगर की जितनी भी जाति है उस पूरी जाति की बात करें कि जो टाइगर है बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यानी कि जब वो एक पूरी जाति को उनका बोध कराए तो हम उससे पहले द लगाते हैं, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सिंगुलर में लगती है। उसी प्रकार से द काउ इज यूजफुल एनिमल, जैसे हमने ये सेंटेंस बोला द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, लेकिन यहाँ पे जो काउ है वो एक गाय की बात नहीं करे, द काउ बोल दिया, यानी कि हम उसकी पूरी जितनी भी संसार में गाय हैं उन सभी गाय के बारे में बोले कि वो यूजफुल एनिमल है सभी। द डॉग इज लॉयल, अब जो वफादार है, भाई कुत्ते जो है वफादार होते हैं, तो कोई एक कुत्ते की बात नहीं करे कि एक ही कुत्ता वफादार, यानी कि द डॉग, यानी कि डॉग की पूरी जाति जो है वो क्या है, लॉयल है। यानी कि जब हम बात तो हम एक के लिए करें लेकिन उसकी पूरी, उसको हम कॉमन नाउन बना के करें, यानी कि उसकी पूरी जाति की जब हम बात करें तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगा देते हैं, यानी कि जो हमारी डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका हम यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ, अब कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनसे पहले भी हम अपने आर्टिकल द का यूज करते हैं, वो हमें अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेने हैं और अच्छे से हमें इनको ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द ट्रिब्यून, तो इस जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं सभी से पहले हमें क्या लगाना चाहिए, द लगाना चाहिए। जैसे यूनिक जो थिंग्स हैं, सन, जो पृथ्वी पे केवल एक ही है, जो यूनिक थिंग्स हैं उनसे पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द मून, जो अपने आप में एक ही है। उसके बाद द स्काई, फिर कुछ रिवर्स हैं, रिवर्स के नेम से पहले भी हम द लगाते हैं। कुछ जो ज्योग्राफिकल जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे एल्प्स है, गंगाज है, यमुना है, जो नदियों की जो नेम्स है उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। उसके बाद कहता है होली और ग्रेट बुक्स, जो हमारी पवित्र और महान जो किताबें हैं उन किताबों के नाम, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द ओडिसी, उनसे पहले भी हम क्या लगाए, यानी कि जो होली बुक्स हैं, जो हमारी जो फेमस होली बुक्स हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं,
दा लगाते, लेकिन यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान में रखना, कहता है हाउएवर व्हेन वी मेंशन द ऑथर्स नेम वी ओमिट द। लेकिन याद रखना, यदि जो बुक का नाम दे रखा है उसके साथ उसका ऑथर का भी नाम दे रखा हो तो हम द नहीं लगाते हैं। प्लीज कीप इट इन योर माइंड। जब कोई होली बुक्स वगैरह है उसके साथ में उसका ऑथर का भी नाम अगर साथ में आया हुआ है तो हम वहां पे द नहीं लगाते हैं। देखो कैसे, नेम वी ओमिट द एंड राइट होमर्स ओडिसी इंस्टेड ऑफ होमर्स द ओडिसी। तो हम क्या लिख, जैसे जो ओडिसी है यहाँ पे जो द ओडिसी लिखा हुआ ना ऊपर, तो यहाँ पे ओडिसी का जो राइटर है वो कौन है, होमर ने लिखी है। तो होमर्स ओडिसी लिख दिया हमने, तो हम यहाँ पे होमर्स द ओडिसी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम वहां पे द को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, और होमर्स ओडिसी हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ओडिसी है होमर की है, होमर ने लिखी है, तो राइटर का नाम साथ में आ गया है, तो हम वहां पे द नहीं लगाते हैं। उसके बाद जो ट्रेन्स के जो नेम्स हैं, शिप्स जहाजों के जो नेम है, एरोप्लेन्स वगैरह के जो नेम है, उनसे उनसे पहले भी हम जैसे द लगाते हैं, जैसे द ताज एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। वेल नोन बिल्डिंग्स हैं, जो ज्यादा फेमस बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, द इंडिया गेट, ठीक है, तो उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फिर कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जो कॉमन नाउन में जो लिखे जाते हैं, कुछ जो कंट्री, द स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड अरब अमीरात, जो इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कुछ देशों के नाम से पहले लगा हुआ भी है। फिर कुछ जो डायरेक्शंस हैं, जो दिशाएं हैं, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, यानी कि जो हमारी दिशाएं हैं उनके नेम से पहले हम द लगाते हैं। द होल फैमिलीज, जैसे कोई फैमिली है उसका जो सरनेम होता है, जैसे रॉयज, द खान्स, पूरी जो फैमिली को मेंशन करते हैं एक ही वर्ड में, उसमें हम उसके सरनेम से अगर उस फैमिली को मेंशन कर रहे हैं, जैसे रॉय की फैमिली है तो रॉयज, ठीक है, द खान की फैमिली है, पूरे फैमिली को एक खान के नाम से हम उसको, यानी कि उनके सरनेम से अगर मेंशन कर रहे होते हैं तो उनसे पहले भी हम द लगाते हैं। अब कहता है, अब आपको ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपको क्या करना था, यहाँ पे द को पुट करना है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और आपको साथ में मैं इनको एक बार समझा भी देती हूँ। एक बार देख लेते हैं इसको फटाफट। कहता आई बोट ए साइकिल फॉर यू। भाई मैंने कई बार दा का ये यूज बहुत ज्यादा यूनिक है और आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आई बोट ए साइकिल, अब यहाँ पे देखो साइकिल से पहले ए लगा दिया है, क्योंकि वो साइकिल, एक साइकिल खरीद ली, कोई एक साइकिल खरीद के दे दी। कहता मैंने तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी, फिर कोई एक साइकिल खरीदी, एंड साइकिल इज रेड इन कलर। लेकिन जब हम किसी फर्स्ट लाइन में किसी नाउन का एक मेंशन करते हैं तो वो कोई विशेष नहीं होती, लेकिन फिर दूसरी लाइन में भी हम उसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो वो नाउन फिर क्या हो जाती है, हमारे लिए विशेष हो जाती है। और जब जब भी फिर हम उस नाउन का मेंशन करेंगे तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, हमेशा दा लगाएंगे। जैसे आई बोट ए साइकिल फॉर यू, भी मैंने तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी, यानी कि पहली लाइन में साइकिल का को मेंशन किया तो ए लगा दिया, तो उस टाइम साइकिल में कोई विशेषता नहीं थी। लेकिन जब यदि हम दूसरी लाइन में भी उस साइकिल के बारे में ही बात करेंगे तो वो साइकिल क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर हो जाती है, और उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, दा लगाना पड़ता है। ये यूज बहुत ज्यादा अच्छा यूनिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे, द साइकिल इज रेड इन कलर। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, इज एन इंडियन न्यूज़पेपर। उसी प्रकार से होमर्स इलियड इज वेल नोन एपिक पोएम। अब देखो होमर्स इलियड, अब यहाँ पे पहले हमने जो ऊपर रूल आया था कि भाई जब राइटर का नाम उसकी बुक के साथ दे रखा हो तो हम वहां पे द यूज नहीं करते, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश। अब ताजमहल एक वेल नोन बिल्डिंग है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से डियर इज अ टिमिड क्रिएचर। अब ये जो डियर है एक क्रिएचर, एक प्राणी है, एक पशु है, और इसकी पूरी जाति का बारे में ये बात कर रहा है, तो यानी पूरी जाति का जब हम बोध कराते हैं तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द डियर हो जाएगा। आई एम करंटली रीडिंग 9th चैप्टर ऑफ द बुक। अब यहाँ पे 9th मैंने आपको बताया था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। अगर इस प्रकार से हम कोई चीज को मेंशन करते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो चैप्टर ऑफ द बुक, इसलिए यहाँ पे 9th से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। जिराफ इज द टॉलेस्ट क्रिएचर ऑफ ऑन द अर्थ। अब देखो भाई टॉलेस्ट,
यहाँ पे टॉलेस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से हमने पहले बताया था भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो जिराफ इज द टॉलेस्ट क्रिएचर। अब अर्थ अपने आप में एक यूनिक है, अर्थ एक ही है पूरे इसमें ब्रह्मांड में, तो अर्थ भी अपने आप में यूनिक है, इसलिए अर्थ से पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। उसके बाद कहता है आई रिटर्न योर बुक दैट यू गिव मी लास्ट वीक। अब मैंने आपको नेक्स्ट और लास्ट और ओनली वर्ड भी बताए थे जिनसे पहले दा लगता है, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड आ गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई रिटर्न योर बुक दैट यू गिव मी द लास्ट वीक। आई थिंक अब आपको ए एन और दा में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। कब इसको थोड़ा बहुत हम इसके बारे में अच्छे से जान गए होंगे कैसे यूज करना होगा। अब कई बच्चों के फर्क हो जाता है अभी ए में, और ए और एन लगाने से और दा लगाने से क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उसको तुम अच्छे से समझ लेना उसे। देखो मैंने कहा ए मिस्टर रामलाल हैज कम, यानी कि मिस्टर रामलाल हैज कम, यानी कि एक मिस्टर रामलाल आया है। इस लाइन का इसकी हिंदी क्या बनेगी कि कोई मिस्टर रामलाल आया है, भाई वो उसको जानता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं द मिस्टर रामलाल हैज कम, यानी कि अब यहाँ पे कोई विशेष मिस्टर रामलाल आ गया और उसको मैं जानती हूं। यानी कि ए में और दा में ये फर्क होता है, जब हम किसी नाउन से पहले दा लगाते हैं तो वो विशेष होती है और वो हमारे लिए नॉन होती है, लेकिन ए या एन लगाते हैं तो उसका क्या होता है, कोई में, यानी कि हम उसको अच्छे से जानते नहीं। जैसे मैं कहूं कि देयर इज ही हैज ए फ्रेंड, भाई उसका कोई एक फ्रेंड है। लेकिन यदि मैंने बोला ही हैज द फ्रेंड, यानी कि द फ्रेंड मतलब उसका कोई विशेष फ्रेंड है। तो आई थिंक अब आपको माय डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाता हो, जो टर्म्स आपको वो क्लियर हो जाती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी ये हमारी ग्रामर के टॉपिक्स पे, वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आप इनको शेयर भी करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।